जय हिंद। यूपीएससी में पूछा गया प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो इसका हो जाएगा बी, जल अधिनियम 1974। क्वेश्चन नंबर 2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका हो जाएगा सी, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। क्वेश्चन नंबर 3 यूपीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा बी, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमों के उल्लंघन पर सामान्य शक्ति क्या है? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमों के उल्लंघन पर सामान्य शक्ति क्या है? 4 का हो जाएगा ए, जुर्माना लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 जल यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका हो जाएगा बी, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 6 जल अधिनियम 1974 का संबंध किस मंत्रालय से है? जल अधिनियम 1974 का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका हो जाएगा सी, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7 वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका हो जाएगा 29 मार्च 1981। क्वेश्चन नंबर 8 वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण यानी वायु अधिनियम 1981 का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका हो जाएगा 8 का ए, संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा 9 का ए, पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 10 सीपीसीबी को पर्यावरण मानकों को लागू करने की शक्ति मुख्य रूप से किस अधिनियम से प्राप्त होती है? इसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो इसका हो जाएगा बी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 12 ग्रीन हाउस गैस द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? इसका हो जाएगा डी, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 13 ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, जमीन स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जमीन स्तर पर ओजोन किस का मुख्य घटक है? इसका हो जाएगा बी, धुआं का। क्वेश्चन नंबर 14 ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को डैश कहते हैं? पायरियोलिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है? किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं?
15 का डी जल प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 16, हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी? 16 का भी टिन फॉइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिमिंग का उपयोग करने से। क्वेश्चन नंबर 17, डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। इसका हो जाएगा ए रसोई अपशिष्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों के उपस्थिति के कारण होती है? अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका हो जाएगा सी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 20, वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं कहलाते हैं। वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं कहलाते हैं। इसका हो जाएगा वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी एकल कृषि को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? इसका हो जाएगा डी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 23, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? इसका हो जाएगा ए स्थानिक प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? इसका 24 का डी कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक तालाब की बायोलॉजी ट्रिप के दौरान विद्यार्थियों ने शैवाल, मछली, मेढक, जल और पत्थरों का अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा इन घटकों की सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? तो इसका हो जाएगा ए शैवाल, मछली और मेढक जीवीय है, जल और पत्थर अजीवीय है। क्वेश्चन नंबर 26, बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव किसके साथ सहयोग में है? इसका हो जाएगा ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तीसरा हो जाएगा बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, भादरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भादरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है? इसका है भारत। क्वेश्चन नंबर 30, मृदा संरक्षण यानी अपरदन अधिक होता है जब? मृदा संरक्षण अधिक होता है जब अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है? डी संयोजन में। क्वेश्चन नंबर 32, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर तुल्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बाघ परियोजना जो वन्य जीव संरक्षण एक संगठन प्रयास है का भारत में कब शुभारंभ किया गया? तो इसका हो जाएगा 1973 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी कांपबेल राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश और दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू और कश्मीर और गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मृदा रक्षण को रोका जा सकता है? मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है? सी वनरोपण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो इसका हो जाएगा लकड़ी काटना। क्वेश्चन नंबर 39, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इसका हो जाएगा बी यूनेस्को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण से अभिपार्य हैं? पर्यावरण से अभिपार्य हैं। 40 का डी उपयुक्त सभी यानी भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति एक समय बिंदु पर गिरे हुए होते हैं। भौतिक जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41, सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? जलीय। क्वेश्चन नंबर 42, भूकंप तीव्रता के मर्केलिक मापने पर कितने अंक होते हैं? तो इसका हो जाएगा 1 से 12 अंक। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्राथमिक भूमिका क्या है? तीसरा होगा सी, राज्य स्तरीय आपात प्रबंधन योजना को लागू करना। राज्य स्तरीय आपात आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ से जुड़ा है? तो इसका हो जाएगा बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता पर है? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 46 नंबर क्वेश्चन, चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है? चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है। इसका हो जाएगा बी, केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, मिग्रवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? मिग्रवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका है तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, रीगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? धुआं मापने में होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो इसका हो जाएगा 49 का ए, सीवेज। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका होगा ए, धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कथन 2 में कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। कहेगा बी, दोनों कथन सही है। कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 52, एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं 1 और 2 दी गई कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। ये इसका ऑप्शन देखते हैं। कथन, निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होनी भी आवश्यक है। धारणा, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना
निबंध नहीं लिखा जा सकता। और भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध नहीं लिख सकता। इसका हो जाएगा डी। धारण 1 और धारण 2 दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन: पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी यानी 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। निष्कर्ष: चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। इसका हो जाएगा बी। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही है, क्या होगा बताइए। 54 का हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 55। दिए गए कथनों और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन: भारत समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृति अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं। प्रतिभा पालियन भारत में विविधता में एकता सूचक है। तो इसका हो जाएगा ए। 2 कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि 1 कथन का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 56। एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। तय करें कि कौन से कथन पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तात्पर्य आवश्यक है और सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न है, समिता, तानिया और रेखा में से कौन सबसे छोटी है। कथन: सस्मिता रेखा से लंबी है, रेखा तानिया से छोटी है। कथन 2 में रेखा सुरभि से छोटी है, सुरभि स्मिता से लंबी है, तानिया सुरभि से छोटी है। क्या हो जाएगा। क्या रहेगा सी। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57। 57 बिगनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। 57 का डी। 58 का सी। 59 का डी और 60 का डी। 61 का डी
62 का सी, 63 का ए, 64 का ए, 65 का बी, 65 का बी। ये 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है? सेकेंड पीढ़ी से है, यानी दूसरी। क्वेश्चन नंबर 68, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की को जांच करने वाला होता है संज्ञात्मक विज्ञान। 68 का भी। क्वेश्चन नंबर 69, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो 69 का ए, के नियस्टर राइबर नाइबर। क्वेश्चन नंबर 70, डैश में लेजर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? डैश में लेजर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? 70 का सी, माइक्रोवेव ओवन। क्वेश्चन नंबर 71, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया? तो इसका हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी ने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर शब्दावली IDN का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो 72 का भी, इंटरनेशनलाइजेशन डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? 73 का सी, इंटरनेट टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? 74 का बी, Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित विधि में कौन सी तालिका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? 75 का डी, Ctrl+R। क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ये 76 का है प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? 77 का ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
क्वेश्चन नंबर 78, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो 78 का हो जाएगा डी वी ए शिवा अय्यर दुराई। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? 79 का बी लिनक्स पर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो 80 का हो जाएगा डी ऑल, इनमें से सभी। अब उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो 82 का होगा भी गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है? गोकुल ग्राम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? किसे संबोधित करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 86, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सी फरुख्तगंज में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा बी थारू। क्वेश्चन नंबर 88, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो 88 का हो जाएगा बी नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जिसका हो जाएगा डी जैता। क्वेश्चन नंबर 90, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण देश के द्वारा करवाया गया? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण देश के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 92, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? द्वीप प्रयागराज से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर 93, सूची वन को
सूची से सम्मिलित उत्तर नीचे दिए गए कोड को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? डी मेरठ चाकू। 95 का है क्वेश्चन नंबर 95, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जलावन में। क्वेश्चन नंबर 96, गीदा है। गीदा है, गिड्डा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 97, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। 97 के भी रामपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? डी बदवा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? नहीं है। 99 का हो जाएगा डी चावल। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है कृषि क्षेत्र में।